हे दोस्तों, ये थर्ड अपडेट है कुकुम्बर इन डीएफटी सिस्टम। डीएफटी सिस्टम मींस हाइड्रोपोनिक की वो टेक्निक जिसमें हम पाइप में इन सारे प्लांट्स को ग्रो करते हैं विदाउट सॉइल। इसके पहले हमने आपको फर्स्ट अपडेट में दिखाया था कि प्लांट्स हमारे कितने छोटे थे। सेकंड अपडेट में हमने दिखाया कि प्लांट्स थोड़ी से ग्रो कर गए थे और प्रॉपरली हेल्दी थे। आज ये थर्ड अपडेट है जिसमें जो प्लांट्स हैं ये लगभग 6 से 8 फीट की हाइट के पहुंच गए हैं और अब इन्हें धीरे धीरे करके हमें नीचे उतारना पड़ेगा। सेकंड अपडेट से लेके आज तक के बीच में क्या क्या इंसिडेंट हुए ये आपको हम शॉर्ट में बताते हैं। यहाँ पर 3 मेजर इशू है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। पहला, इन दो प्लांट्स में मोजेक वायरस आया। ये पत्तियां आप देख रहे हैं सिकुड़ गई हैं, येलोइश हैं और इनमें स्पॉट्स हैं। ये कुकुम्बर फैमिली की एक कॉमन डिजीज है जो बेसिकली इंसेक्ट की वजह से स्प्रेड होती है। क्योंकि ये चारों तरफ से खुला हुआ एरिया है, यहाँ पर इंसेक्ट का टाइप बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। सेकंड थिंग, न्यूट्रिशन का पीएच बार बार इम्बेलेंस हो रहा था क्योंकि हमने एक छोटा सा टैंक लिया था। प्लांट्स जब ग्रो कर गए तो उसके बाद उनका वाटर अपटेक बहुत ज्यादा होने लगा जिसकी वजह से दिन में 3 बार तक पीएच का इम्बेलेंस हो रहा था। इसको सॉल्व करने के लिए हमने न्यूट्रिशन टैंक बड़ा किया अपना, इसको 20 लीटर का बकेट बनाया और उसके बाद से अब ऐसा है कि 1 से 2 दिन तक हमारा जो पीएच है वो चेंज नहीं होता। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वो ये था कि हमने इस न्यूट्रिशन में एक अदर ब्रांड का एप्सम सॉल्ट ट्राई किया था। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम का सोर्स होता है जिसकी वजह से इन प्लांट्स में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आने लगी। ये पत्तियां पीली पड़ गई और इन पौधों की ग्रोथ बहुत ज्यादा रुक गई थी जिसकी वजह से हमें इसका न्यूट्रिशन का फिर से सारा पानी चेंज करके हमने अपना रेगुलर एप्सम सॉल्ट यूज किया और कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 3 से 4 दिन के अंदर इनमें फिर से हरापन आ गया, प्लांट्स में ग्रोथ आ गई। इन सारी इश्यूज की वजह से चूंकि प्लांट डिजीज में चले गए थे, डिफिशियंसीज में चले गए थे, तो जो हमने आपको शुरुआती फ्रूट्स दिखाए थे उनको हमें कट करना पड़ा ताकि प्लांट हमारे थोड़े से हल्के हो सकें और रिकवरी मोड पे जा सकें। जैसे ये प्लांट रिकवर हुए हैं तो आज देखिए इनमें फिर से फ्रूट सेट होना शुरू हो गए हैं। एक एक नोड पे कई जगह पे 2-2 फ्रूट सेट होना शुरू हुए हैं। तो अभी तक का ऑब्जर्वेशन हमारा ये रहा कि अभी तक इन प्लांट्स में किसी तरीके का कोई मेजर इशू इस तरीके का नहीं आया जिसका कारण ये डीएफटी सिस्टम हो। हाँ, एक बात जरूर है कि अब यहाँ पर विंटर शुरू हो गए हैं। आज ये 15 अक्टूबर की डेट है। हिमाचल में 15 अक्टूबर से ही काफी ठंडा होना शुरू हो जाता है। इस समय नाइट टेम्परेचर 15 डिग्री के नीचे चला जाता है। तो जो कुकुम्बर होता है ये बेसिकली समर वेराइटीज होती हैं, समर लविंग क्रॉप होती है। तो मे बी आगे 1 या 2 अपडेट्स हम इसमें और दे पाए क्योंकि ज्यादा ठंड जैसे ही शुरू होगी तब ये प्लांट हमारा ग्रो करना बंद कर देगा, प्रॉब्ली ये डेड हो जाएगा। बट सेम एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा से रिपीट करेंगे जब मार्च का महीना आएगा, वार्म सीजन आएगा। तो मार्च अप्रैल में ये 3 महीने काफी अच्छे टेम्परेचर में रहते हैं यहाँ पे। तो उस समय हम आपको फिर से एक बार इनके एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे। उसके बाद हम इसी तरीके के न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे और आपको नई नई जानकारियों से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।